हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों आज अपन देखेंगे 9 पार्ट, जो नया पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। 19 पार्ट जो है दिव्यांगता अभिशाप नहीं, मतलब जो विकलांग है उनके लिए जो है किसी प्रकार का शाप नहीं है, यहाँ पे बताया गया है ना। दिव्यांगा जो शाप नहीं माना गया यहाँ पर, क्योंकि देखो कोई बच्चे दिव्यांग जो रहते हैं वो कोई भी काम आसानी से कर सकता है, बस उसको हौसला बढ़ाना चाहिए। तो आइए बच्चों, इसी संबंध में हम देखते हैं कि क्या बोला गया इस पाठ के अंतर्गत, है ना। दिव्यांगता जो है अभिशाप नहीं करके, है ना, वो कुछ भी काम भी कर सकता है। तो देखेंगे नरेश को दूसरे शहर जाना था। घर से सामान लेकर उसे रेलवे स्टेशन पहुंचना था। वह अपने घर से चौराहे पर ऑटो रिक्शा लेने के लिए गया। चौराहे पर एक ऑटो रिक्शा खड़ा था। वह ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को ढूंढ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं, जैसे देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ऑटो दिख रहा है। यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है नरेश जो है कहीं जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए क्या खोज रहा था, ऑटो। एक 20-22 बरस का नौजवान, है ना, बैसाखियों के सहारे चलकर आया और उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है। देखो, है ना, एक जिनका पैर जो है नहीं है बच्चों, है ना, तो उसने ने पूछा, तो उसने पूछा आपको कहाँ जाना है करके नरेश को। तो नरेश बोला, मुझे स्टेशन तक जाना है। उस दिव्यांग नौजवान ने कहा, चलिए चलते हैं, है ना, यहाँ पर चलते हैं बोलते हैं। नरेश को भरोसा ही नहीं हुआ, है ना, कि यह दिव्यांग नौजवान ऑटो रिक्शा चला सकता है। देखो, कोई भी चीज़ को हम देखते हैं तो अचानक में क्या लगता है, अजीब लगता है ना। तो यहाँ पर उसको भी लगा, लेकिन नरेश ने शंका करते हुए पूछा, मगर आप ऑटो रिक्शा कैसे चलाएंगे, है ना। तो उसने कहा, देखो, बैसाखियों के सहारे कदम आगे बढ़ाते हुए इसने कहा, भरोसा तो कीजिए भाई साहब, मुझ पर यकीन तो रखिए। ऐसा करके वो ऑटो ड्राइवर जो ने कहा वहाँ पर, जो था दिव्यांग था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर जो बताया पाठ में, मेरा एक टांग खराब है तो क्या हुआ, मैं ऑटो रिक्शा चला सकता हूँ। मतलब देखो, ये हौसला है। जब तक आदमी के पास हौसला नहीं रहेगा बच्चों, है ना, हिम्मत नहीं रहेगा, तो आगे काम नहीं कर सकता। तो नरेश ने कहा, कोई बात नहीं है, मुझे तो समय पर स्टेशन पहुंचना है। ऐसा करके उसने भी कहा। तो उसने अपनी दोनों बैसाखियां ऑटो रिक्शा में रखी और नरेश को ऑटो रिक्शा में बिठाकर चल दिया। वहाँ से ना आगे बढ़ गए। रास्ते में नरेश ने उससे जो है बात की एक दूसरे से। तो नरेश को ऑटो रिक्शा चालक से रास्ते में बातचीत के दौरान पता चला कि उनका नाम जो है रमेश है। क्या नाम था बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑटो रिक्शा वाले का नाम नरेश था। और उसे बचपन में ही पोलियो हो गया था। देखो, उसमें बचपना में ही पोलियो हो गया था, बताया यहाँ पर। पोलियो के कारण उसकी एक टांग खराब हो गई है, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपना लक्ष्य जो है आगे चलता गया। उसने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। देखो, विकलांग जरूर, लेकिन वो कहाँ तक पढ़ाई कर लिया है, 12वीं तक। इसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए कुछ काम करने की ठानी उसको, है ना। तो रमेश ने बैंक से कर्ज लेकर, वहाँ से लेकर एक ऑटो खरीद लिया। उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा, मतलब परिवार को भी चलाता रहा इसी संग, है ना। और सम्मान की जिंदगी जीती रही, मतलब किसी के रोक न टोक से, है ना। तो नरेश को आश्चर्य हो रहा था कि कैसे रमेश ने उसको सही सलामत स्टेशन तक पहुंचा दिया। उसको नरेश को वहां से जो था सामान लेकर वो कहाँ पहुंचा दिया, रेलवे स्टेशन सही सलामत वहां पर पहुंचा दिया बच्चों, है ना। आगे देखेंगे, क्या तुम्हारे पास आसपास भी कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो आप क्या हाँ या ना में जवाब दे सकते। अगर हाँ, तो उसे किस तरह की दिव्यांगता है, मतलब किस प्रकार से भी विकलांगता है, कहाँ गया बच्चों, है ना। तो उसको आपको बताना है यहाँ पर, क्या वह कोई काम करता है, जो काम करता है उसके बारे में भी बताना है। दिव्यांगता होते हुए वो काम को कर सकता है ऐसे। आगे देखेंगे, पल्स पोलियो अभियान के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, सभी लोग जानते हैं बच्चों। यहाँ पर इसके तहत देश भर में 0 से 6 साल तक के बच्चों को शासन द्वारा पोलियो की खुराक पिलाई जाती है हर साल, है ना। पोलियो जो है बचपन में होने वाली एक प्रकार की बीमारियां है, मतलब रोग कहा गया है। इसमें बच्चों की टांगे, है ना, टेढ़ी या खराब हो जाती है यहाँ पर, है ना, ऐसा इसका इलाज ना होने से। पल्स पोलियो अभियान के बारे में आप अपने शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग से और जानकारी प्राप्त करो, ताकि यहाँ लिख सकें। तो आपको सभी मालूम बच्चों, ये पल्स पोलियो हर साल पिलाया जाता है। जैसे आज के डेट में ही वर्तमान में पल्स पोलियो जो है 1 से लेकर जो है 5 साल के बच्चों को पिलाया जा रहा है पल्स पोलियो, है ना। अब अगले देखेंगे, राजा राम को जन्म से ही दिखाई नहीं देता था। देखो, उसका जन्म से यहाँ पर दिखाई अंधा था। वहाँ पर राजा राम को उसके माता पिता ने
है ना, अपने ज़िले में चल रहे दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल में कहाँ खुला है, जो बताया गया आपको बच्चों यहाँ पर दिल्ली में, है ना, ज़िले में जो है मैं भर्ती करा दिया। वहाँ उसने अपनी पढ़ाई भी कर ली पूरी, आगे चलकर उसने ऊंची शिक्षा भी प्राप्त की। देखो कौन था, राजा राम ने। अब ये बैंक में नौकरी कर रहा है, देखो दिव्यांग है ना। इस प्रकार तो सोचो, उसे दिखाई नहीं देता फिर भी उसने अपनी पढ़ाई कैसे की होगी, है ना। ये सब क्या है, हिम्मत और ताकत से ही संभव हो पाता है बच्चों, है ना, और लगन। दूसरी बात, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए खास तरह की लिपि बनाई गई जो उसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। हम किताब में छपी जानकारी आदि को आँखों से देखकर तो पढ़ते हैं, है ना, वहीं पर जो है वहीं ब्रेल लिपि के जरिए अक्षरों को छू कर पढ़ा जाता है। जिनको दिखाई नहीं देता उनको ब्रेल लिपि के जरिए पढ़ाने और लिखने का अभ्यास कराया जाता है ना बच्चों। ब्रेल लिपि के जन्मदाता भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति ही थे। कौन थे वहाँ पर, दृष्टिबाधित, मतलब जो भी देख नहीं सकता उसने ही ब्रेल लिपि लिखी। उनका नाम लुईस ब्रेल था। कौन लिखा था बच्चों यहाँ पर, जो है ब्रेल लिपि को लुईस ब्रेल ने लिखा था, इसी के नाम से लिखा गया यहाँ पर। तो लुईस ब्रेल जो था बचपन में खेलते हुए अपनी आंखें खो चुके थे, लेकिन लुईस ब्रेल के माता पिता ने भी हिम्मत नहीं हारी। वहाँ पर भी लुईस के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह पढ़ाई में पीछे रहे और दूसरों पर निर्भर वह बने रहें। ऐसा करके उसने, उनकी मम्मी ने सोचा और उनको आगे पढ़ाया। लुईस को दिखाई नहीं देता, लेकिन घर में वो अपनी माँ की काफ़ी मदद करते थे। वे रोज़ सुबह उठकर कुएं से पानी, है ना, पीने का पानी भरकर लाते थे। कभी कभी वे रास्ते में पत्थर आदि से टकराकर गिर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको हर कदम की पहचान हो गई। उनके माता पिता ने एक पतली छड़ी बना दी। लुई चलते समय अपनी छड़ी को हवा में लहराते, अगर उनकी छड़ी किसी चीज़ से टकराती तो वह तुरंत अपना रास्ता बदल देते थे, है ना। इस प्रकार से उसको महसूस हो जाता था। लुईस कई चीज़ों को उनकी खुशबू से जान लेते थे। वे ज़्यादातर चीज़ों की पहचान उसकी आवाज़ों से करते थे। वे अपने यहाँ के सभी लोगों को उनकी अलग अलग आवाज़ों से पहचान लेते थे, मतलब कौन है ये, है ना, इस प्रकार से वो पता कर लेता था बच्चों, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के लिए आपको गुड डे बेटा आज के लिए, है ना।